Hello guys, this is class 9th chapter polynomials exercise 2.2। तो देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 दैट इज योर पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू 2। वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए हमें जो पॉलिनोमियल दिया है वो px हो जाएगा। पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x हमें क्या दे रखा है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। हमें फर्स्ट पार्ट में जो वैल्यू निकालनी है वो x इक्वल्स टू 0 पे निकालनी है। तो हमारा जो px है वहां पे हम 0 पुट कर देंगे। जहां पे भी x दिख रहा है रिप्लेस इट विद द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 0, दैट इज p0 हो जाएगा। ये 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3। जहां पे भी x है px था तो p0 हो गया, रिप्लेस इट विद 0। 5x था 5 0। बेटर ब्रैकेट में रखाइए, इंटू मत लिखिएगा, इसका मतलब इंटू ही होता है, मल्टीप्लिकेशन ही है। 5 इंटू एक्स 5 इंटू 0 एक ही बात है। माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ पे 0 का स्क्वायर ब्रैकेट में रखा है मैंने, मल्टीप्लिकेशन है प्लस 3। दैट मीन्स 5 इंटू 0 इज 0, minus 4 into 0 is 0 plus 3. So what is that? 3 is your answer. Yes, very easy. तो हमारा जो P0 था कितना आ गया? 3 आ गया। ऐसे ही आपको सेकंड पार्ट करना है अपना। किस पे निकालना है? x इक्वल्स टू -1 पे निकालना है। तो हमारा जो Px है वहां पे आप 1 पुट कर देंगे, -1 पुट करेंगे। यस, तो 5 -1 -4 -1 स्क्वायर प्लस 3। हमने कुछ नहीं किया, जो हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है वहां पे जो भी x दिख रहा है रिप्लेस इट विद -1, दैट्स इट। व्हाट इज 5 इंटू -1? -5 -4। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। -1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होता है। नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर या इवन पावर्स अगर हो तो बच्चे वो नंबर पॉजिटिव होता है। बिकॉज ये -1 का स्क्वायर है, इट मीन्स -1 इंटू -1, दैट इज 1 ओनली। तो मैंने पहले खाली इतना ब्रैकेट सॉल्व किया है, प्लस 3 -5। व्हाट इज 4 इंटू 1? इट इज -4 प्लस 3। -5 -4 विल बी -9। सेम साइन है, ऐड करेंगे साइन माइनस का आएगा, प्लस 3। नाउ व्हाट इज दैट? दैट इज -6। दैट इज द वैल्यू ऑफ this px polynomial at x equals to -1। देखते हैं अपना थर्ड पार्ट। कितना है आपका? x equals to 2 रखना है। तो px हमारा जो भी था वहां पे x की जगह हमें 2 प्लेस कर देना है। 5x तो 5 2 माइनस 4x स्क्वायर तो 4 2 स्क्वायर प्लस 3। 5 2 टाइम्स इज 10 -4 एंड व्हाट इज 2 स्क्वायर? यस इट इज 4। तो हम पहले स्क्वायर को सॉल्व कर रहे हैं, प्लस 3। 10 माइनस साइन 4 4 इज 16 प्लस 3। 10 प्लस 3 इज 13 माइनस 16। हमने प्लस और प्लस वाले को ऐड कर दिया, साइन प्लस का आएगा। -16 को हम बाद में सॉल्व कर रहे हैं। -16 इज द बिगर नंबर हेयर, तो माइनस का साइन आएगा आंसर में, और 16 माइनस 13 इज 3, दैट इज योर आंसर। सो आपको वैल्यू निकालनी थी किसकी? पॉलिनोमियल गिवन था एट x इक्वल्स टू 0 -1 एंड 2। तो आप इन एक्सिस में 0 1 और 2 सब्सटीट्यूट कर देंगे एंड दीज आर योर आंसर्स। बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। In the problem number second, it says find P0, P1, P2। ठीक है, तो फर्स्ट आपको दे रखा है Py इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। Py का मतलब कुछ नहीं है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। यहाँ पे वेरिएबल्स आपको y दे रखे हैं, तो y की जगह आप क्या रखने वाले हैं? 0 रखने वाले हैं, जहाँ पे भी y दिख रहे हैं। फिर इसी क्वेश्चन में y की जगह 1 रखेंगे, इसी क्वेश्चन में y की जगह हम 2 रखने वाले हैं। देखते हैं कैसे करना है।
तो पी वाई मैंने लिख दिया है अपना, दोबारा लिख दिया है, यहाँ पे दिया ही था, लिख दिया मैंने। तो पी वाई, पी ज़ीरो निकालना है, तो जहाँ पे वाई दिख रहा है वहाँ पे ज़ीरो लगा दीजिए। ज़ीरो का स्क्वायर इज ज़ीरो, ज़ीरो इज ज़ीरो, वन, वन इज योर आंसर। तो पी ज़ीरो कितना आ गया, वन आ गया। मैं इसी के आगे लिख दे रहा हूँ, दैट इज वन। सिमिलरली हमें किस पे निकालना है, पी वन पे निकालना है। तो वाई स्क्वायर मीन्स वन स्क्वायर माइनस वाई इज वन प्लस वन, वन स्क्वायर इज वन माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन आप कैंसिल कर सकते हैं, आंसर कम्स वन। पी वन भी हमने निकाल दिया। लास्ट पार्ट इज पी टू। तो y जहां पे भी दिख रहा है वहां पे 2 रख दीजिए। 2 का स्क्वायर माइनस 2 एंड प्लस 1। व्हाट इज 2 स्क्वायर, इट इज 4 माइनस 2 प्लस 1, दैट इज 4 प्लस 1 इज 5 माइनस 2 एंड दैट इज 3। वेरी इजी क्वेश्चंस। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें पी टी, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल टी दे रखा है, दैट इज गिवन टू यू। 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। टी को ऐसा मत बनाइएगा, टी को आइदर ऐसा बनाइए या तो कुछ ऐसा बनाइए, समथिंग लाइक दिस। टी थोड़ा फर्क दिखे इसमें। सो पहले हमें निकालना है जीरो पे। यस, फर्स्ट जीरो, फिर 1, फिर 2 पे। तो p एट जीरो विल बी 2, जहां पे भी t दिख रहा है वहां पे जीरो रखिए। 2 जीरो का स्क्वायर होगा और जीरो का क्यूब भी हो जाएगा, दैट इज 2, दैट इज जीरो ओनली। 2 इंटू जीरो, जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही होगा, दैट इज अगेन जीरो एंड माइनस अगेन जीरो, दैट इज 2 आंसर। फिर हमें 1 पे निकालना है, तो p एट 1, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 क्यूब हो जाएगा, दैट मीन्स 2 प्लस 1, 1 स्क्वायर इज 1। मैं इसको डायरेक्टली नहीं कर रहा हूं, मैं लिखूंगा पहले इसको। मैंने स्क्वायर हटाया है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 का क्यूब भी 1 ही होता है। 2 प्लस 1 3 कर सकते हैं, 2 इंटू 1 इज 2, ठीक है, माइनस 1। यहाँ पे मैंने 2 प्लस 1 कर दिया। अब ऐसा मत करिएगा कि 2 प्लस 1 प्लस 2, नो, बिकॉज 2 प्लस 1 तो हो रहा है 3, बट यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1 है, इसका मल्टीप्लीकेशन होगा 2। 3 प्लस 2 इज 5 माइनस 1, दैट इज 4 आंसर। एंड लास्ट पार्ट इज P2, 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, अगेन वेरी इजी। 2 प्लस 2 ओनली, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 2 क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 8। 2 प्लस 2 इज 4 प्लस 4 2 इज 8, 4 2 जा 8 माइनस 8। आप लोग कभी कभी क्या कर देते हैं, 2 प्लस 2 प्लस 2 कर देंगे, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि इसका तो मल्टीप्लीकेशन होगा ना, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो 4 2 टाइम्स इज 8 माइनस 8, तो प्लस 8 माइनस 8 गॉन, तो आंसर कम्स 4। In third part, px equals to x cube. Polynomial in variable x is given you, that is x cube. So p0 निकालना है, तो कुछ नहीं करना है बच्चे, जहां पे x दिख रहा है वहां पे 0, 0 का क्यूब इज 0 ओनली। फिर जहां पे x है वहां पे 1, x का क्यूब मीन्स 1 का क्यूब, दैट इज 1 ओनली। फिर आपका x की जगह 2 रख देना है, 2 का क्यूब हो जाएगा कितना, 8, एंड दैट इज योर आंसर, थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं इसका यहीं पे। He's saying px equals to x minus 1 and x plus 1। पहले हमें निकालना है 0 पे, तो 0 minus 1 and 0 plus 1 हो जाएगा। 0 minus 1 is minus 1, ध्यान से करिएगा। 0 minus 1 is minus 1 and 0 plus 1 is 1 and minus 1 into 1 is, यस, आंसर माइनस में आएगा एंड 1 1 टाइम्स इज 1। P2 पे निकालना है, सॉरी पहले P1 पे निकालना था। कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 एंड 1 प्लस 1।
x की जगह आपको 1 रखना है, 1 माइनस 1 एंड 1 प्लस 1 हो जाएगा ये। यस, कहाँ पे? P1 पे। So what is 1 minus 1? It is 0. And what is 1 plus 1? It is 2. And see, 0 multiplied 2 is 0. P2 पे निकालना है, तो 2 minus 1 ये हो जाएगा और 2 plus 1 दूसरा वाला हो जाएगा। 2 minus 1 and 2 plus 1. 2 minus 1 is 1 and 2 plus 1 is what? 3. And 1 into 3 is 3. That is your answer of fourth part. Next, प्रॉब्लम नंबर 3 में देखते हैं। देखिए, इन द थर्ड पार्ट इट इज सेइंग वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट द गिवन पॉलिनोमियल्स। ओके, ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। आपका पॉलिनोमियल दे रखा है और उसके आगे एक x का वैल्यू भी दे रखा है। आपको ये बताना है कि इस वैल्यू पे क्या ये जीरो होगा। अगर होगा तो ये इसका जीरो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, आप x इक्वल्स टू माइनस 1/3, जहां पे भी x दिख रहा है वहां पे क्या रखने वाले हैं, -1/3। सो 3 और x की जगह क्या रखेंगे, -1/3 प्लस 1। सो 3 इंटू 1/3 हो जाएगा ये, और कितना माइनस साइन दिख रहा है, 1, तो आंसर माइनस में आएगा, प्लस 1। 3 1 टाइम्स 3, 3 1 टाइम्स 3, तो दैट इज 1 माइनस प्लस 1 एंड 0। सो यस, अगर हमारा x की वैल्यू रखने पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए तो ये जो वैल्यू होती है ये 0 होता है। तो यस, यू कैन से x इक्वल्स टू -1/3 इज द जीरो ऑफ px। इससे पहले हम एक और ऐड करेंगे, सिंस p -1/3 इक्वल्स टू 0, जो p -1/3 पे वैल्यू आई है वो 0 आई है। और अगर ऐसी कंडीशन आपकी आ जाती है तो ये जो x है, ये जो वैल्यू है, यही आपका क्या होगा, 0 होगा। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं अपना सेकेंड पार्ट में। px आपको दे रखा है 5x माइनस पाई एंड x इक्वल्स टू 4/5। सो अगेन नथिंग टू डू, p x की जगह आपको 4/5 प्लेस करना है। 5 4/5 माइनस पाई। सी व्हाट इज हैपनिंग हियर, 5 5 कैंसिल हो जाएगा एंड बचेगा 4 माइनस पाई। आप इसको सॉल्व भी करिए तो भी ये जीरो नहीं होने वाला। अगर आप पाई की वैल्यू रख भी देते हैं यहाँ पे 22/7, तब भी ये पूरा का पूरा जीरो नहीं होगा। दैट मीन्स कि ये आपका जीरो नहीं है। p 4/5 इज नॉट इक्वल्स टू 0, सिंस जो p की वैल्यू है वो 0 तो नहीं है ना, इट इज नॉट 0, तो हमने ये लिखा है p 4/5 इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब implies that x equals to 4/5 is not a zero of px। जो x 4/5 दे रखा है वो इस px का, या तो ये लिखो या तो इसको लिख लो, इस पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x का जीरो नहीं होगा। देखते हैं अपना थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट इट सेइंग px इक्वल्स टू x² माइनस 1, और आपको x दे रखा है 1 एंड -1। ठीक है, आपको दो वैल्यूज चेक करनी है कि ये दोनों वैल्यूज जीरो हैं या नहीं है। यू हैव टू वेरीफाई। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम क्या करने वाले हैं, p1 रखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हम फर्स्ट 1 को सॉल्व कर रहे हैं। तो जहाँ पे x² दिख रहा है वो 1 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 1, दैट इज 0। एंड सेकेंड हम किस पे चेक कर रहे हैं, -1 पे। तो p एट -1 कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर -1 है ना, x² का मतलब -1 का स्क्वायर और -1। नाउ नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -1 अगेन 0। सो यू कैन से सिंस p1 इक्वल्स टू 0 एंड p-1 इक्वल्स टू 0, दोनों ही 0 बन रहे हैं। p1 का वैल्यू भी 0 आ रहा है और p-1 का वैल्यू भी 0 आ रहा है। यस, x इक्वल्स टू 1 एंड -1 आर द zeros ऑफ polynomial in x।
पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू। आपको फिर से x की वैल्यू -1 और 2 पे चेक करना है। देख लेते हैं पहले -1 पे, तो -1 + 1 एंड x माइनस टू, इट बिकम 0 एंड दैट इज, अच्छा x की वैल्यू हमने कितना रखना है, -1 रखना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज एक वैल्यू तो हमारी 0 आ गई है एंड 0 इंटू समथिंग इज अगेन 0। ऐसे ही आपको निकालना है 2 पे, ठीक है, तो 2 + 1 दैट इज x + 1, तो 2 + 1 एंड x माइनस टू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 - 2। तो फिर देखो ये 0 बनने वाला है, ये 3 हो गया एंड इट इज 0, तो 0 मल्टीप्लाई नंबर इज 0। सो अगेन वी कैन से, लिख लेते हैं, सिंस p at -1 is equal to 0 and p at 2 is again equals to 0, p -1 की वैल्यू भी 0 है, p2 की वैल्यू भी 0 है, so yes x equals to -1 and 2 are the zeros of px। I hope आपको क्लियर हो रहा होगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। सो देखिए अपना फिफ्थ पार्ट, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये तो आपका 0 हो ही रहा है शायद, x की जगह हमें 0 रखना है तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 0। तो वही चीज़ आपको कंडीशन रिपीट करनी है, सिंस p0 इक्वल्स 0, सो यस x इक्वल्स टू 0 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। अब ये पार्ट आप खुद रखेंगे, है ना, अब मैं इसको नहीं लिखने वाला हूँ, यहीं तक सॉल्व करके देखते हैं, इसके बाद आप इसको खुद लिखने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपना सिक्स पार्ट, पी एक्स इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम, और x का वैल्यू कितना दे रखा है, -m/l। देखते हैं p जहाँ पे x है वहाँ पे आपको -m/l लिखना है, l को l बनाइएगा, 1 मत बना दीजिएगा, l, और फिर से x की जगह -m/l, यस, एल एक्स था तो हमने l इंटू एक्स कर दिया, ये हमारी x की वैल्यू है, प्लस m, सी l से l कैंसिल हो जाएगा और -m बचेगा, और प्लस m दैट इज इक्वल्स टू 0, -m बचेगा, l एंड l कैंसिल आउट। तो आप फिर वही लिखने वाले हैं कि ये आपका 0 होने वाला है। देखते हैं अपना 7th और 8th पार्ट। तो देखिए अपना 7th पार्ट, पी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर -1 दे रखा है और दो वैल्यूज पे चेक करना है हमें। फर्स्ट इज -1/√3 एंड सेकंड इज 2/√3। तो कुछ नहीं करिए, p पहली वैल्यू कितनी है x की, -1/√3 रखिए, 3 x की जगह इस वैल्यू को रखना है, -1/√3 और इसका स्क्वायर होने वाला है -1। तो देखिए 3, क्या माइनस साइन आएगा, नहीं आएगा, बिकॉज माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है और 1 का स्क्वायर बच्चे 1 होगा, √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, ये हो जाएगा √9 और √9 एक्चुअली आपका 3 ही होता है। तो कभी भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर अगर निकालना है तो वो नंबर आ जाता है, यस, पहले हमने कर चुके हैं इसको। 3 कैंसिल आउट, 1 बचेगा, 1 - 1 इज 0। तो ये तो ठीक ही हो गया। इसके बाद आप किस पे चेक करने वाले हैं, 2/√3 पे चेक करेंगे, और इट इज योर डू योर सेल्फ, खुद से करना है आपने, डू योर सेल्फ पूरा करेंगे कंप्लीट इसको। अब बढ़ते हैं अपना 8th पार्ट पे, 2x + 1 और x की वैल्यू 1/2 है, तो कुछ नहीं करना है आपको, 1/2 रखना है और सॉल्व कर देना है। टू से 2 कैंसिल, दैट इज 1 + 1 एंड इट इज 2। तो ये आपका 0 नहीं हो रहा है। अगेन डू योर सेल्फ। प्रॉब्लम में 4th बोलता है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। जो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं इनका 0 निकालना है। 0 निकालने का तरीका बहुत ईजी है, ऐसी वैल्यू बताइए
x की जिसपे 0 हो जाए, तो -5 होगा। बट करने का तरीका, आप px को इक्वल्स टू 0 बोलेंगे और हमारा px कितना है, x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। हम 0 निकाल रहे हैं तो हमने px को 0 रख दिया, इक्वेट इट टू 0, तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -5, और ये आपका क्या होगा, इज द 0 ऑफ px। देख लो, अगर मैं x की जगह -5 रखूंगा तो -5 प्लस 5 इज 0, तो हमें 0 मिल जाएगा। सेकेंड पार्ट भी ऐसे ही करना है, हमें 0 निकालना है तो px इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, इक्वेट करना है 3x - 2, ये हमारा px है, 3x - 2 इक्वल्स टू 0, अगेन 3x इक्वल्स टू -2 का क्या हो जाएगा, +2, और x निकालना है तो 2/3। देख लो, अगर मैं यहाँ पे 2/3 रखूँ तो 3 से 3 कैंसिल, 2 आ जाएगा, 2 - 2 इज 0। px इक्वल्स टू ax ओनली एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन दे रखी है कि ये आपका a 0 नहीं हो सकता। px इक्वल्स टू 0, तो px कितना है आपके पास, ax था, ax इक्वल्स टू 0, तो हमें निकालना है x इक्वल्स टू 0/a एंड x इक्वल्स टू 0। x हमारा 0 ही होगा, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का 0 क्या है, 0 ही है। यहाँ पे कंडीशन क्यों दे रखी थी, a नॉट इक्वल्स टू 0, बिकॉज आपका डिनोमिनेटर में अगर 0 हो जाएगा दैट इज नॉट डिफाइंड। तो इसी कंडीशन को यहाँ पे इन्होंने दे दिया कि आपका a 0 नहीं हो सकता, और कुछ मतलब नहीं है इसका, इसका यही मतलब है डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो दैट ये आपका डिफाइंड रहे। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मैंने आपको बता रखा था हाउ टू फाइंड द 0 ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए ये आपका लीनियर है, x की पावर कितनी है, 1 है, तो अगर हमें इसको 0 निकालना है तो x की वैल्यू कितनी होगी, होती है -b/a। अब b/a क्या होता है, आपको इसको पहले देखना पड़ेगा, जाइएगा उस वीडियो लेक्चर पे और समझिएगा। ax प्लस b दैट इज अवर लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। इसमें b आपका कांस्टेंट टर्म होता है और x का कॉफिशिएंट a होता है। तो देखो x का कॉफिशिएंट कितना है, 1 है, और कांस्टेंट टर्म कितना है, 5 है, तो हमारा क्या होगा, माइनस साइन, b कितना है, b इज 5 अपॉन a कितना है, a इज 1, तो आंसर इज -5। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, समझते हैं। इसको भी इसी तरीके से करना, अगर मुझे x निकालना है मैं -b/a करूंगा, ये मेरा 0 है। देखो यहाँ पे मेरा -2 है, b कितना है, -2, तो ये माइनस तो ऐसे ही आएगा, b की वैल्यू कितनी है, -2 है, और a कितना है, कॉफिशिएंट ऑफ x इज 3, दैट इज -2/3। देख लो 2/3 ही आ रहा था, देख लो -5 ही आ रहा था। तो ये तरीका हो सकता है करने का, इसको भी समझ लेते हैं, फिर नहीं करेंगे इसको। हमें निकालना है x इक्वल्स टू -b/a, दैट इज अ 0। अब यहाँ पे क्या कांस्टेंट टर्म दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, दैट इज 0, खत्म। माइनस साइन लगाओ मत लगाओ मर्जी है, और a कितना है, कॉफिशिएंट ऑफ x इज a ओनली, तो 0/a इज 0। तो दो तरीके हो सकते हैं करने के, आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसे करिए। थोड़ा नंबरिंग गलत हो गई है, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, फोर्थ कर लिया और सिक्स कर लिया है। अब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, हमें px इक्वल्स टू x - 5 दे रखा है, 0 निकालना है, तो हम px को इक्वेट करेंगे किसके इक्वल, 0 के इक्वल। px कितना दिया हुआ है, x - 5, तो x - 5 इक्वल्स टू 0, सो x कम्स 5। सेम हियर, हमें क्या निकालना है, 0 निकालना है, तो हम इक्वेट करेंगे px को 0 के इक्वल। px कितना है, 2x + 5 इक्वल्स टू 0, सो 2x इक्वल्स टू 5 माइनस का, और हमें x निकालना है तो -5/2। सेम हियर, px को इक्वेट करना है इक्वल्स टू 0, तो px कितना है हमारे पास, 3x इक्वल्स टू 0, सो x कम्स 0, और 3 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, 0 का नीचे कुछ भी है दैट इज योर 0, दीज आर सम जीरोज। क्लियर। नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट, आई थिंक 8th पार्ट। That is the question 8th, px equals to cx plus d, c not equals to 0। कंडीशन दे रखी है, कोई मतलब नहीं है इसका अभी के लिए हमारे लिए, c और d आपके रियल नंबर्स हो सकते हैं, these are just the condition, do not follow। तो px हमें क्या निकालना है, 0 निकालना है इसका, तो इक्वेट करेंगे 0 के। px कितना है, cx plus d इक्वल्स टू में 0, cx इक्वल्स टू d, पॉजिटिव का नेगेटिव का बनेगा, हमें x निकालना है -d, और c कहाँ जाएगा, अपॉन में, तो दैट इज द 0।
सो दैट इज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज 2.2। प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, बाय बाय।